अगर आपकी हाइट 6 फीट या उससे ज़्यादा है तो ही आप इंसान हैं, नहीं तो आपको इंसान कहलाने का कोई हक नहीं है। ये फरमान कभी भी आ सकता है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि सरकार के सिफारिश पे सुप्रीम कोर्ट ने कुछ ऐसा ही फरमान दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि अरावली रेंज जो है, अरावली पर्वत श्रृंखला है, उसकी जो पहाड़ियाँ हैं वो 100 मीटर से जो ज़्यादा हाइट की होंगी उनको भी हम पर्वत मानेंगे, उनको ही पहाड़ मानेंगे। अगर उसकी हाइट 100 मीटर से कम रही तो हम उसको पहाड़ नहीं मानेंगे। अब सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद बड़े बड़े जानकारों का कहना है कि अब जो है खनन माफिया सक्रिय होंगे और अरावली को पूरा खोद खोद कर खत्म कर डालेंगे। अब अगर अरावली खत्म हो गई तो कई चीजें कही जा रही, कहा यह भी जा रहा कि अरावली नहीं रही तो हम भी नहीं रहेंगे, भारत में हरियाली भी नहीं रहेंगी। तो इस वीडियो में जानेंगे कि अगर अरावली रेंज खत्म हुई या अगर उनको खनन करके छोटे छोटे पहाड़ हटा दिए गए जो 100 मीटर से नीचे के हैं तो देश का इकोसिस्टम कैसे बिगड़ जाएगा। वीडियो में आपको यह भी बताएंगे कि कई सरकारी एजेंसी की रिपोर्ट को दरकिनार करके कैसे सरकार की बात मान करके सुप्रीम कोर्ट ने अरावली रेंज के पहाड़ों को, जो श्रृंखला है उसमें पहाड़ों की हाइट 100 मीटर से ऊपर निर्धारित कर ली। मतलब 100 मीटर से नीचे है तो खोद लो, खोद के ले जाओ। और क्यों सरकार चाहती है कि अरावली की पर्वतों की हाइट हम 100 ऊपर से जो ज्यादा है उनको ही माने, नीचे वालों को पहाड़ ना कंसीडर करें। इस वक्त गूगल अर्थ लाइव हमारे स्क्रीन पर नजर आ रहा है। यहां पर हम आपको बताने की कोशिश करेंगे कि अरावली रेंज कहां से कहां तक जाती है और आप साफ साफ देख करके पता लगाएंगे कि अरावली के रहने से भारत में क्या स्थिति पैदा होती है, इकोसिस्टम भारत का क्या होता है और क्यों अरावली को ग्रीन वॉल ऑफ इंडिया कहा जाता है। देखिए, अरावली पर्वत श्रृंखला गुजरात के पालमपुर से होता हुआ और ये राजस्थान, उसके बाद हरियाणा होता हुआ ये दिल्ली चला जाता है। कुछ एरिया इसका इधर जयपुर की तरफ आता है। यही है अरावली पर्वत श्रृंखला। देखिए, अरावली 250 करोड़ साल पुराना है। जब धरती नई नई बनी थी, जब प्लेटें आपस में टकराई थी, उस समय अरावली बना था और इसके सामने हिमालय अभी बच्चा है। तो अरावली जो है बहुत पुराना एक पर्वत है इस धरती पर। देखिए, अरावली की जो पूरी लंबाई है वो है 692 किलोमीटर की, लेकिन अरावली 80% करीब राजस्थान में ही पड़ता है। राजस्थान में अरावली जो है वो करीब 550 किलोमीटर तक फैला हुआ है। अब आप इमेज में गौर से देखेंगे कि अरावली के वेस्ट साइड का जो एरिया है, जो राजस्थान का ये एरिया है, उसको हम कहते हैं थार मरुस्थल। ये है हमारा थार मरुस्थल और इसके ईस्ट साइड का एरिया है, वहां आपको हरियाली नजर आ रही होगी। नई दिल्ली का रायसीना इलाका, जहां पर राष्ट्रपति भवन है, सेक्रेटरीट है, सचिवालय जिसको बोलते हैं, इसके बाद संसद भवन है, वो सारा अरावली की पर्वत श्रृंखलाओं पर ही है। बस ये वहां जाकर के थोड़ी और कम हो जाती हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ रेगिस्तान है, यहाँ से आने वाली गरम गरम हवाओं को जो है ये अरावली श्रृंखला रोकती है। इतना ही नहीं, यहाँ से आने वाले धूल के कणों को भी अरावली पर्वत श्रृंखला जो है वो रोकती है। अगर अरावली नहीं होती तो ये गर्म हवाएं यहाँ तक आती और ये आपको जो हरा भरा मैदान दिख रहा है भारत, पूरा भारत, वो हरा भरा नहीं होता। गर्म हवाएं आती, यहाँ पर हीट ज़्यादा होती, गर्मी ज़्यादा होती। इसके साथ ही अरावली ना होने की वजह से यहाँ से रेत उड़ करके पूरे भारत में फैलती और ये जो हरे भरे इलाके हैं यहाँ पर रेत सारी जमा हो जाती। जब वहाँ रेत होती तो वहाँ हीट बढ़ती, रेत जो है रेत ज़्यादा गर्म हो जाती है, तो गर्मियों के सीजन में हीट बढ़ती, जिसकी वजह से यहाँ पानी नहीं होता, जिसकी वजह से ये खेती करना संभव नहीं था। जमीन से जब रेत चिपक जाती तो वहाँ खेती नहीं हो पाती। जैसे ये एरिया है वैसा ही होता। आपका ये दिल्ली से लेकर के पूरा उत्तर भारत रेत की चपेट में आ जाता। आप सोचिए, आप अगर दिल्ली में बैठे हो तो वहां आपके पार्क में, आपके घर के बाहर सड़कों पर रेत होती, धूल भरी हवाएं होती, जो AQI पहले से ही बिगड़ा हुआ है 500-600 दिल्ली का, वो और बुरा हालत में होता। उत्तर भारत ऐसा नहीं होता जैसा अभी नजर आ रहा है अगर ये अरावली रेंज हमारे पास नहीं होती। इसीलिए अरावली को हम लोग ग्रीन वॉल ऑफ इंडिया कहते हैं। अब आपको समझाते हैं, ये अरावली रेंज है
जो दिल्ली तक गई है और यहाँ से मानसूनी हवाएं जो आती हैं वो यहाँ आ करके फिर यहाँ पर हिमालय रेंज की वजह से यहाँ पर फंस जाती हैं और झूम झाम के खूब बारिश होती है, जिसका हम लोग मजा लेते हैं। अगर ये अरावली रेंज नहीं रही तो ये हवाएं जो है मानसूनी, ये मानसून यहाँ से निकल जाएगा और यहाँ ये इतना बड़ा हरा भरा नजर नहीं आएगा। अब सोचिए अगर ये हरा भरा नहीं रहा, यहाँ पर मानसून निकल गया और 4 महीने बारिश नहीं हुई, जो बारिश यहाँ से आकर के हिमालय के पहाड़ों की वजह से यहाँ पर फंस जाती हैं और बरसती हैं, तो सोचिए यहाँ हिमालय पर जो बसे हुए चाय बागान है ये भी नहीं होते, हिमालय से निकलने वाली गंगा नदी भी नहीं होती। और यहाँ कई नदियाँ हैं जो हिमालय से निकलती हैं, गंगा यमुना ये सारी हिमालय की नदियाँ नहीं होती और यहाँ पर भी सूखा पड़ा होता और नदियाँ वाकई यहाँ पर जो हमें जीवन देती हैं वो नदियाँ भी नहीं होती। पहाड़ हमारे भारत की कितनी बड़ी धरोहर है ये आपको इस मैप से समझ में आ रहा होगा। ये अरावली रेंज है इसलिए ये रेगिस्तान यहाँ रुका हुआ है, यहाँ नहीं फैल के आ रहा। यहाँ हिमालय जो खड़ा हुआ है हमें बचा रहा है। अगर ये हिमालय नहीं होता तो हमारा ये एरिया जैसे ड्राई पड़ा हुआ है ऐसे ही हम भी यहाँ सूखे पड़े होते हैं। आप यकीन मानिए पहाड़ों की वजह से हमारे भारत में हरियाली है। सिर्फ इतना ही नहीं, अरावली के होने की वजह से और भी कई फायदे हैं, ये आपको हम बताते हैं। अब देखिए अगर आप उत्तर भारत या मध्य भारत के किसी भी क्षेत्र में रहते हैं तो अरावली को एक बार दिल से शुक्रिया जरूर कह दीजिए, क्योंकि एक रिपोर्ट के अनुसार अरावली 20 लाख लीटर पर हेक्टेयर भूमिगत जल का रिजर्वायर है। इतना बड़ा है ये, भूमिगत जल देता है अरावली आपको। ये तो इंसानों की बात होगी कि इंसानों का क्या होगा, लेकिन अगर अरावली नहीं रहा तो पशु पक्षियों का क्या होगा ये भी आपको हम बताते हैं। अब ये अरावली इंसानों ही नहीं जानवरों को भी जीवन देता है। अगर आप जूम करके इसको देखेंगे तो आपको समझ में आएगा इस इमेज में कि अरावली के किनारे लगे लगे ये कई सारे जंगल हैं। ये जंगल भालू, चीता, भेड़, शेर आदि कई जानवरों का घर है। ये आपको नजर आ रहा मैप में जंगल, जो डार्क कलर का जो भी रेंज आपको नजर आएगा वो बिल्कुल वो जंगल है, ये मैप से दिख रहा है। और इसको हम छोटा करके आपको दिखाएंगे कि ये जंगल जो है, ये जंगल गुजरात के पालमपुर एरिया से शुरू होता हुआ ये आपका चला जाता है दिल्ली तक, जिसमें रणथंबोर पार्क भी आता है जो लोग घूमने जाते हैं। अब आपको बताते हैं कि कितने फॉरेस्ट रिजर्व हैं जो अरावली पर्वत श्रृंखला के बगल में बसे हुए हैं। देखिए दिल्ली में है अरावली बायोडाइवर्सिटी पार्क, असोला भाटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इसके बाद हरियाणा में है मंगरबारी सेक्रेड पार्क, अरावली बायोडाइवर्सिटी पार्क, बंदवारी फॉरेस्ट एरिया। इसके बाद राजस्थान में आ जाएं तो सरिस्का टाइगर रिजर्व, माउंट आबू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, फुलवारी की नाल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कुंभलगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, रणथंबोर नेशनल पार्क। गुजरात में आ जाइए तो जयसूर स्लोथ बियर सेंचुरी, बलराम अंबाजी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो ये सारे वो फॉरेस्ट रिजर्व हैं जो अरावली पर्वत श्रृंखला के किनारे किनारे बसे हुए हैं। और ये जंगली जानवर के कॉरिडोर हैं। इन कॉरिडोर्स को पकड़ करके ही जंगली जानवर जो है यहाँ से वहाँ तक घूमते हैं, आते हैं, जाते हैं। अब अगर पहाड़ का खनन होगा तो यकीन मानिए जंगल भी नष्ट होंगे खोदने के लिए। अब जंगल नष्ट होंगे तो ये जानवर कहाँ जाएंगे? ये जानवर जाहिर सी बात है शहरों में आएंगे और शिकार करेंगे इंसानों का। देखिए फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया का अक्टूबर 2024 में एक रिपोर्ट आया था जिसमें कहा गया कि ये अरावली की श्रृंखलाएं जो हैं वो अकेले राजस्थान के 15 डिस्ट्रिक्ट्स में पड़ती हैं, जिसमें 12,081 पहाड़ जो है वो राजस्थान में अकेले पड़ते हैं। लेकिन इसमें से 1,048 ही पहाड़ ऐसे हैं जो 100 मीटर की हाइट से ऊपर हैं। मतलब कि सिर्फ 8.7% ही पहाड़ ऐसे हैं जो 100 मीटर से ज्यादा हाइट रखते हैं। इसका मतलब 90% करीब पहाड़ ऐसे होंगे जो 100 मीटर से छोटे होंगे। तो अरावली पर्वत श्रृंखला जो राजस्थान में पड़ती है उसका अकेले 90% हिस्सा खुल जाएगा खनन माफियों के लिए कि आओ भैया खोद ढालो, पूरा खोद ढालो, जंगल को नष्ट कर दो, सब बर्बाद कर दो। और केवल 8.7% हिस्सा ही जो है वो बचा रहेगा पहाड़ के रूप में। मतलब पूरी पहाड़ियां राजस्थान से जो है वो समाप्त हो जाएंगी। ये फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया ने दिया है, मतलब एक सरकारी एजेंसी का ये आंकड़ा है। अब देखिए फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया ने 2024 में ही एक सुझाव दिया सरकार को। इसने बोला कि जो हम 100 मीटर का दायरा बना रहे हैं कि 100 मीटर से ऊपर ही पहाड़ माने जाएंगे जिनकी हाइट 100 मीटर से ऊपर होगी, इसको घटा करके इसको कर देते हैं हम
30 मीटर, मतलब अगर किसी पहाड़ की हाइट 30 मीटर है, 30 मीटर या उससे ज्यादा है, तो हम उसको पहाड़ मानेंगे। और एक शर्त और है कि उसका ढलान जो है वो 4.57 डिग्री से कम नहीं होना चाहिए। मतलब ये कोई पहाड़ है और इसका जो ढलान है वो 4.57 डिग्री से ज्यादा रखता है और इसकी हाइट महज 30 मीटर है, तो हम इसको पहाड़ मानेंगे। ये सरकार की एजेंसी फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया ने ही कहा था। इतना ही नहीं, एक एजेंसी और है जिसने कहा था, हम आपको बताएंगे, लेकिन सरकार ने ये बात बिल्कुल नहीं मानी और सरकार सुप्रीम कोर्ट के थ्रू ये फैसला लाई कि 100 मीटर से ऊपर अगर कोई पहाड़ है तो ही हम पहाड़ मानेंगे, अगर 100 मीटर से हाइट कम है तो हम इसको पहाड़ नहीं मानेंगे। इसके बाद इन्होंने कहा अगर कोई पहाड़ 100 मीटर हाइट की है, मतलब ये पहाड़ अगर इसकी हाइट जो है 100 मीटर है, तो हम इसके पूरे अगल बगल के करीब 500 मीटर के एरिया को हम क्या मानेंगे, हम उसको भी 500 मीटर के रेडियस को हम उसको भी पहाड़ मानेंगे। ये अरावली पर्वत को पूरा जूम करके आपको दिखा रहे हैं और समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि सरकार क्या कह रही है। सरकार कह रही है कि मान लीजिए कोई पॉइंट ए है, किसी पहाड़ की चोटी है पॉइंट ए, और वो 100 मीटर से अगर ज्यादा हाइट पर है, इसकी हाइट 100 मीटर से ज्यादा है, तो हम क्या करेंगे, इसके अगल बगल के करीब 500 मीटर के रेडियस को हम क्या कहेंगे कि सब पहाड़ है। तो कह रही सरकार इस तरीके से क्या होगा कि भाई ए और इसके बाद में कोई पहाड़ बी पड़ेगा जिसकी हाइट जो है वो 100 मीटर मानी जाएगी, 100 मीटर होगी, तो हम इसके भी 500 मीटर के एरिया को हम मान लेंगे पहाड़। ऐसे ही कोई सी पड़ेगा तो इसके भी पहाड़, डी पड़ेगा उसकी हाइट। तो कह रही सरकार इस तरह से पूरा जंगल बच जाएगा कि हमने क्या किया, हमने 500 मीटर का रेडियस मान लिया, तो इससे क्या होगा कि पूरा जंगल, पूरा पहाड़ बच जाएगा, क्योंकि सब इस तरह से एक दूसरे के एरिया को कवर कर लेगा। एक 100 मीटर का पहाड़ जो है और कई पहाड़ जो छोटे छोटे उसके बीच में आएंगे उसको बचा लेगा। लेकिन ये बिल्कुल भी नॉनसेंस वाली बातें हैं। अगर आप पहाड़ कोई 100 मीटर की हाइट का है या 250 मीटर का हाइट है, तो उसका जो रेडियस, उसका जो फैलाव होगा वो सिर्फ आधे किलोमीटर में नहीं होगा। पहली बात तो ये है। देखिए सरकार कह रही कि अरावली में जिन पहाड़ों की ऊंचाई 100 मीटर या उससे ज्यादा है उसको ही हम पहाड़ कहेंगे, और इस पहाड़ के 500 मीटर के दायरे में आने वाले इलाके को हम अरावली की श्रृंखला मान लेंगे। तो एक बार हम इसका एरिया निकाल लेते हैं कि अगर एक पहाड़ है तो उसके अगल बगल के 500 मीटर एरिया को हम अरावली की श्रृंखला मारेंगे, तो एक पहाड़ जो हमारा कवर करेगा वो 0.785 वर्ग किलोमीटर का एरिया जो है वो कवर करेगा। अब देखिए, अब फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया ने बताया है कि 12,081 में से केवल 1,048 पहाड़ ही ऐसे हैं जिनकी हाइट जो है वो 100 मीटर से ज़्यादा है। इस हिसाब से हम अगर देखें तो 1,048 पहाड़ जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ 822 वर्ग किलोमीटर का एरिया ही बना पाएंगे अरावली की श्रृंखला को। लेकिन अकेले राजस्थान को अगर देखा जाए तो यहाँ पर 40,481 वर्ग किलोमीटर का एरिया जो है ये अरावली की श्रृंखला कवर करती है। ये अरावली की श्रृंखला है। मतलब इस सरकार के फॉर्मूले से भी अगर देखा जाए तो और कम आंकड़ा हो जाता है। बाकी जगह तो चर्चा है कि भाई 90% पहाड़ जो हैं वो खत्म हो जाएंगे अगर ये मानक बना दिया जाए कि 100 मीटर से ज़्यादा वाले ही अरावली की श्रृंखला मानेंगे। लेकिन अगर हम ये फॉर्मूला देखें, सरकार के इस फॉर्मूले को माने और फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के आंकड़े को मिलाते हैं, तो देखेंगे सिर्फ 2% इलाका ऐसा होगा जिसको अरावली की श्रृंखला कहा जाएगा। बाकी 98% जो है वो खुल जाएगा खनन माफियाओं के लिए और इसको अरावली की श्रृंखला से बाहर कर दिया जाएगा। तो ये नॉनसेंस बात है जो सरकार कह रही कि इस तरीके से हम सारे जंगलों को बचा लेंगे। और आपकी अगर इतनी ही ईमानदार सोच है कि इस फॉर्मूले से आप पूरे जंगल को बचा लेंगे, तो इस फॉर्मूले की जरूरत ही क्या है। आप पूरा जंगल ही रिजर्व कर दो, आप हटा दो 100 मीटर, आप 10 मीटर को भी पहाड़ घोषित कर दो, 30 मीटर को पहाड़ घोषित कर दो, जैसा फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया ने कहा था। अब देखिए, सुप्रीम कोर्ट की ही एक निकाय है CEC, सेंट्रल एम्पावर्ड कमिटी, जिसका गठन किया गया था 2002 में, और इसका काम था कि वन या पर्यावरण संबंधी जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश हैं उनको लागू कराया जाए और उसको सुनिश्चित कराया जाए कि उस पर ये सारे काम ठीक से चल रहे हैं कि नहीं। ये इसका काम है और ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर में आता है, उसी की एक विंग समझ लीजिए। अब सुप्रीम कोर्ट की इस विंग ने 2024 में जो
फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, जिसमें कहा गया था कि 30 मीटर से ऊंचे को पहाड़ माना जाए, 100 मीटर नहीं 30 मीटर से ऊपर, और जिन पहाड़ की जो है 4.57 डिग्री से ज्यादा कम जो डिग्री, इससे ज्यादा डिग्री हो उसको पहाड़ माना जाए। तो सीईसी ने भी सुप्रीम कोर्ट को बोला कि एफएसआई की अक्टूबर 2024 की रिपोर्ट को मान लिया जाए और इसके मानक के आधार पर तय किया जाए कि भैया 100 मीटर नहीं 30 मीटर से ऊपर हम पहाड़ मानेंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं माना और सरकार के बहकावे में आकर के इसने सुप्रीम कोर्ट ने इसको बोल दिया कि 100 मीटर से ऊपर हम पहाड़ मानेंगे। तो ये है सरकार सुप्रीम कोर्ट का फैसला। एजेंसीज ने क्या बोला था ये हमने रिपोर्ट बता दी आपको। अब हम आपको बताते हैं कि सरकार ऐसा करना क्यों चाहती है। अब देखिए, अरावली की जो पर्वत श्रृंखला है ये खनिज का भंडार है और सरकार की नजर इस खनिज के भंडार पे है। और कई आरोप तो और भी लगते हैं कि सरकार की जो पार्टनरशिप है प्राइवेट कंपनी से, उस पर भी आरोप लगता है, लेकिन हम अभी उस पर नहीं जाएंगे। लेकिन सरकार की नज़र ये कही जा रही है कि अरावली में बसे खनिज भंडार पर उसकी नज़र है। केंद्र सरकार की माने तो अरावली पर्वत श्रृंखला में टोटल 81 प्रकार के खनिज हैं और इसमें से 57 प्रकार के खनिज तो ऐसे हैं जिनको अभी खोद करके निकाला जा सकता है, जिसमें जिंक है, सीसा है, चांदी है, संगमरमर है, ग्रेनाइट है। अक्सर आपके वहाँ ग्रेनाइट और संगमरमर अगर आते हैं तो वो अरावली पर्वत श्रृंखला से ही आते हैं, जो हमारे घरों की शोभा बढ़ाते हैं। अकेले राजस्थान इस अरावली पर्वत श्रृंखला में खनन करके 4000 करोड़ रुपए की आमदनी हर साल करता है सिर्फ राजस्थान। तो सरकार की नजर भी इसी पर बनी है और इसी से फायदा होगा खनन माफियाओं को। तो डर इसी बात का है कि अगर 100 मीटर का ये फार्मूला लगा दिया जाए तो 90% पहाड़ जो राजस्थान के हैं वो खुल जाएंगे खनन माफियाओं के लिए और खनन माफियाओं को रोकने के लिए कुछ बचेगा नहीं। और फिर ये 90% पहाड़ खोद खोद के खनन माफिया साफ कर देंगे, जंगल साफ कर देंगे। और जब 90% पहाड़ खाली हो जाएंगे, मतलब ये पूरा जाली बन जाएगा या खाली हो जाएगा, तो फिर वही सारी जो कहानी जो ये पर्वत हम भारतीयों को बचाता है वो नहीं होगा। और यकीन मानिए आने वाले समय में दशकों के अंदर ही पूरा भारत जो खत्म हो जाएगा, लोग बीमार होंगे, गर्मी से मारे जाएंगे, नॉर्थ में धूल होगी, खेती नहीं होगा, पानी नहीं होगा, ये सारी चीजें होंगी, ये कहा जा रहा। ये आपको हम सन 2000 और ये 2017 की तस्वीर दिखा रहे हैं। ये है अमेज़न रेन फॉरेस्ट। 2019-20 में ब्राजील सरकार ने कुछ बदलाव किए जिसकी वजह से जंगलों को काटना आसान हो गया और खनन करना, जंगलों को काटना आसान हो गया और खनन माफियाओं के लिए रास्ता खुल गया इसको साफ करने का। जिसकी वजह से क्या हुआ, 2020 में अगर आप देखेंगे तो ये हरा हरा एरिया, ये पूरा जंगल है, यहाँ तक ये फैला हुआ, ये पूरा का पूरा हरा हरा एरिया जो आपको नज़र आ रहा है ये सब जंगल है। लेकिन 2017 आते आते आप देखेंगे कि हरा एरिया कैसे कम हो गया, यहाँ से खिसक करके ये यहाँ आ गया, हरा एरिया यहाँ से भी साफ हो गया। नीचे की तरफ देखेंगे तो हरा एरिया जो यहाँ तक फैला था ये साफ हो गया, ये एरिया पूरा बढ़ गया। तो ब्राज़ील सरकार ने जब यहाँ किया तो इससे बहुत नुकसान हुआ, रिकॉर्ड स्तर पर जंगल की कटाई हो गई, नदियाँ जहरीली हो गई, अवैध खनन की वजह से आदिवासी समुदाय उजड़ गए, ये सारी चीजें हुई। और कहा गया कि फॉरेस्ट जंगल जो है अपने टिपिंग पॉइंट पर आ गया है, ये उस समय कहा गया। तो ये ब्राजील सरकार का उस वक्त का फैसला है, जो ऐसा ही फैसला कुछ था जो भारत में अभी लिया जा रहा है। ये हम आपको इसलिए बता रहे हैं कि यही फैसला भारत में लिया जा रहा है, लेकिन भारत का फैसला जो है वो और खतरनाक साबित होगा अगर इसको बदला नहीं गया। यकीन मानिए अगर ये 100 मीटर का पैमाना भारत सरकार ने जो लागू किया है सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे, या सुप्रीम कोर्ट भारत सरकार दोनों मिलकर किए हैं, अगर ये फॉर्मूला अपनाया गया तो आने वाले समय में आपके घरों में नलों में पानी नहीं आएगा, बालू बरसेगा, रोड पे निकलेंगे तो रेत होगा, आंखों में रेत पड़ेगी और गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, खेत खलिहान खाली हो जाएंगे, भारत रेगिस्तान बन जाएगा। इस चीज़ को याद रखिए। मानसून में जो बारिश होता है वो बारिश भी नहीं होगा और हमारा पड़ोसी मुल्क उस मानसून का मजा लेगा। खैर, नमस्कार, मैं ब्रिजेंद्र कुमार। वीडियो कैसा लगा है ये कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।